आपने ये मंजर देखा और एक इंसान भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या हकीकत में ये मुमकिन है कि कोई भी इंसान भेड़िया हो और वॉरवुल्फ वो बन जाए? इस तरह के इम्कानात हैं या नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर आपको यही बताएंगे और साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को साबित करेंगे कि ये मुमकिन है या नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पुराने हैं थोड़े से, या जो हमसे थोड़े से बड़े एज के हैं, उन्हें एक गाना ज़रूर याद होगा और वो गाना बेतहाशा मशहूर हुआ और आज तक भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो भी शादी होती है उसके अंदर ये गाना ज़रूर चलता है। और वो गाना है कि चलो रे डोली उठाओ। ये गाना चलो रे डोली उठाओ का गाना आपने ज़रूर सुना होगा हर शादी की तकरीब में जब दुल्हन की रुखसती का वक्त आता है। ख़ास तौर पे मैं आपको साउथ एशिया की बता रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जब भी कभी भी दुल्हन की रुखसती का वक्त होता है तो ये कहा जाता है कि ये गाना बजाया जाए और वो गाना है चलो रे डोली उठाओ। ये गाना जिस फिल्म का है उस फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, उसका इस गाने से क्या ताल्लुक़ है। ये जो जानी दुश्मन है ये फिल्म और ये जो गाना है चलो रे डोली उठाओ, इस गाने में होता, इस फिल्म का बेसिकली मकसद ये होता है कि इसमें जब कभी भी उस गांव के अंदर कोई नई शादी होती है और दुल्हन जाती है तो वो दुल्हन रात को गायब हो जाती है और उस दुल्हन को जो शख्स जो चीज़ गायब करती है वो एक इंसान नुमा भेड़िया होता है। जो रात जो भेड़िया उसी वक्त बनता है कि जब वो दुल्हन जाती है, उससे पहले वो भेड़िया नहीं बनता और उसके बाद वो भेड़िया बन जाता है और भेड़िया बनने के बाद वो उस दुल्हन को उठाकर लेकर चला जाता है। हिंदुस्तान के अंदर या इस बरसगीर के अंदर ये जो कहानी है कि वॉरवुल्फ जिसे कहा जाता है कि इंसान एक भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर वो इस तरीके से उसको उठाकर लेकर जाता है। आजकल आप इंडिया के अंदर, बल्कि फिर मैं वही कहूँगा कि जो साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जहाँ रिलीज़ हुई, वहीं कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा तक़वियत पाई और बहुत ज़्यादा मशहूर भी, ख़ास तौर पे सन 2024 के अंदर, जिसमें भूल भुलैया 3 जो इसका तीसरी फिल्म आई है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उसके अंदर भी वॉरवुल्फ का जिक्र है, यानी कि वो शख्स के जो इंसान होता है लेकिन वो भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेता है और भेड़िए की शक्ल इख्तियार करने के बाद वो मुख्तलिफ कारनामे अंजाम देता है। इसमें एक बुनियादी तसव्वुर ये भी दिया जाता है कि ये भेड़िया जो बनता है, ये जब चांद 14वीं का चांद होता है, यानी कि चांद पूरा एक साथ होता है और उस वक्त के जब ज़मीन, सूरज और चांद एक ही रौ में आ जाते हैं और पूरा चांद होता है, उस वक्त इंसान ये भेड़िए की शक्ल इख्तियार करता है और वो फिर शिकार की तरफ जाता है। इन तमाम कहानियों में कितनी हकीकत है, चाहे भूल भुलैया हो, अभी 2022 के अंदर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म भेदा हो, या फिर अंग्रेज़ी फ़िल्मों में आपने वॉरवुल्फ नाइट देखी हो, वॉरवुल्फ बॉय देखी हो, ये बेतहाशा फिल्में ऐसी हैं कि जो इस पर हुई। लेकिन हमारा मकसद आज इन फिल्मों पर जिक्र करना नहीं, बल्कि तारीख़ी हवाले से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या चीज़ें और साइंटिफिकली क्या ये बातें मुमकिन है या नहीं है। पिछले दिनों इस हवाले से साइंस ने भी काफ़ी रिसर्च की है और क्या वाकई में एक पूरा चांद ऐसा होता है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर सकता है या नहीं कर सकता है। इससे पहले कि मैं उस साइंटिफिक बहस पर पूरी आऊँ, लेकिन कुछ तारीख के हवाले ज़रूर मैं देना चाहता हूँ कि जिस पर हम बात कर सकें। एक बात बहुत अहम यह है और वो बहुत ही अहम मामला यह है कि स्पेन के अंदर हम चलते हैं और स्पेन के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था रोमासांटा। इसका नाम था रोमासांटा। ये रोमासांटा जो है इसके मुतालिक एक बड़ी मशहूर कहानी है और ख़ास तौर पे आप अगर 16वीं और 17वीं सदी के अंदर देखें तो इसकी एक बड़ी मशहूर कहानी नज़र आती है। और उस कहानी में ये होता है कि एक शख्स, एक बच्चा होता है जो 6 साल का होता है, जो लड़की पैदा हुआ था और उसे घर वाले समझते हैं लड़की है, और उसके अंदर फिर बाद में बायोलॉजिकल चेंज होता है और वो बाद में मर्द बन जाता है। यानी कि अक्सर ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को पैदाइशी वो ऐसा लगता है कि वो कोई लड़की है लेकिन वो बाद में वो लड़के के तौर पर नज़र आता है। तो वो 6 साल की उम्र में बाद में वो एक लड़के के तौर पर सामने आता है और फिर मशहूर ये हो जाता है कि जनाब ये इसके अंदर बड़ी अजीब व गरीब खुसूसियात पाई जाती हैं। और फिर जब वो जवान होता है तो वो शादी कर लेता है, उसके बच्चे होते हैं और फिर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। ये दर हकीकत कपड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों का ताजिर होता है। फिर ये स्पेन से पुर्तगाल मूव करता है और पुर्तगाल मूव करने के वक्त
होता यह है कि इसके मुतालिक कई कहानियाँ पहले से मौजूद होती हैं कि इसके पास अजीब व गरीब ताकतें हैं। होता यह है कि जिन जिन लोगों के साथ कारोबार कर रहा होता है या जो इसके साथ वहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं या उसके गाइड्स होते हैं, उनका कत्ल होना शुरू हो जाता है और तकरीबन कोई 31 ऐसे अफराद हैं कि जिनका कत्ल हो जाता है। वहाँ से ये कहानी मशहूर होती है पूरे स्पेन के अंदर कि ये एक ऐसा शख्स है कि जो कि भेड़िए की सूरत इख्तियार कर लेता है रात के वक्त और उसके साथ जो कोई भी होता है वो उसे कत्ल कर देता है। इससे बिल्कुल ही मिलती जुलती कहानी हम आपको एक और भी बताते हैं और वो कहानी जो है वो उससे ज़्यादा अहम है। ये कहानी भी तकरीबन 1685 की है, 1685 के अंदर। इस कहानी में ये होता है कि यूरोप के अंदर एक बड़े ही जर्मनी का ये वाक़या और जर्मनी के अंदर एक बहुत ही मशहूर मजिस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है मिचेल। अब ये मिचेल जो है इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा ही सख्त गिर होता है। अच्छा, जिस दिन इसका इंतकाल होता है उसी दिन देखा जाता है कि एक भेड़िया उसके घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ से ये कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं कि जनाब वो बंदा मर गया है और वो बहुत जो सख्त गिर था, जो जालिम मजिस्ट्रेट था, उसने भेड़िए का रूप इख्तियार कर लिया है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक होता है कि बाद में जब उस भेड़िए को पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद उसे बीच चौराहे पर फांसी दी जाती है कि देखिए अब भेड़िया ख़त्म हो गया और अब किसी को भी नुकसान नहीं होगा। यही सिलसिला फ़्रांस के अंदर भी होता है और फ़्रांस के अंदर की अगर आप तारीख़ देखिए तो फ़्रांस के अंदर ये बड़ा मशहूर था कि एक ऐसे लोग हैं कुछ जो बाद में भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेते हैं। उसके हवाले से अगर आप फ्रांस में सन 1765 के अंदर जो उस वक्त वहाँ के किंग लुइस 15 थे, उन्होंने बाकायदा एक फ़ौज बनाई थी कि जो उस तरह के लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए निकली थी कि जिनके मुतालिक शक था कि जनाब वो लोग जो हैं वो कोई इंसान भेड़ियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। कहावतों के अंदर अगर आप ये देखिए तो ग्रीक, अगर आप यानी कि बहुत ही आप हज़ारों साल पीछे चले जाएं तो ग्रीक हिस्टोरियन यानी कि तारीख़दान थे, बड़े मशहूर तारीख़दान थे हेरोडोटस का भी अगर आप उसको पढ़ें तो वो कहते थे कि जनाब एक न्यूरी एक जगह थी कि जहाँ पर इंसान भेड़िए की सूरत इख्तियार कर लेते थे। यही देवमालियाई कहानियाँ या अफसानवी कहानियाँ वहाँ चलती रही, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को अगर देखें तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नज़र नहीं आता है। अब आइए इन बातों पर और इन चीज़ों पर कि क्या इसकी कोई हकीकत या इस तरह की कोई चीज़ मिली इन तारीख़ों से, तो हमें वो तारीख़ों से नहीं मिली। तो अब सवाल ये बनता है कि वो लोग कौन थे और क्या ये सारा अमल मुमकिन है या नहीं है। आइए इस पूरे अमल को ज़रा सा दोबारा से देखें। इसके मुतालिक कहा यह जाता है कि जब चाँद बिल्कुल निकला हुआ होता है, यानी 14वीं का चाँद होता है, और जब सूरज, ज़मीन और चाँद एक ही रॉ में होते हैं तो उस वक्त ये एक कोई शख्स होता है कि जो निकलता है और वो अपना शिकार ढूंढता है। अब अगर आप कहानियों को देखें तो इस कहानी का, जिस तरह मैंने जानी दुश्मन कहानी से आपको कहा कि उस कहानी के अंदर तो वो जो नई नवेली दुल्हन होती है उसी के वक्त उसको वो अपने खौल को तब्दील करता है। तो क्या ये साइंटिफिकली मुमकिन है या नहीं है? क्या ऐसा कोई वक्त होता है कि जिस वक्त इंसान के अंदर या कुछ ख़ास लोगों के अंदर ये मसाइल हो कि वो एकदम से इंसान से कोई और रूप इख्तियार कर लेते हों या इस तरह का कोई मामला इख्तियार कर सकते हों? इस हवाले से हम कुछ आपको मिसालें देंगे और फिर हम चीज़ों को आगे चलेंगे। इस हवाले से एक बड़ी ही साइंस और बड़ी ही एक तहकीक शुरू हुई। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या वाकई में चाँद इतना असरअंदाज होता है कि वो उसकी शुआएँ किसी भी शख्स को इस हद तक ला सकती है कि उसके अंदर से कोई ऐसी केमिकल चेंज हो जाए, जेनेटिकल चेंज हो जाए, और वो जेनेटिकल चेंज होने के बाद वो भेड़िए का रूप इख्तियार करे, और भेड़िए का रूप इख्तियार करने के बाद उसको वो रूप इख्तियार करने के बाद बाकायदा जब चाँद चला जाए तो वो दोबारा से इंसान बन जाए। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? क्या चाँद के अंदर ऐसी खुसूसियत होती है? क्या मून के अंदर ऐसी खासियत है कि वो कर सके? दर हकीकत सबसे पहले ये देखिए कि क्या 14वीं का चाँद जिसे हम करार देते हैं उसके असरात क्या होते हैं। दर हकीकत जिसे हम 14वीं का चाँद या जिसकी चांदनी कहते हैं वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। जब ये सब एक रॉ में आ जाता है तो एक रॉ की वजह से ये होता है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ चाँद पर पड़ती है, और चाँद पर पड़ने की वजह से ये होता है कि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है और चाँद हमें पूरा नज़र आता है। अदरवाइज़ चाँद पूरा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि चाँद पूरा ना हो, लेकिन जब उसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी तेज़ होती है, मुकम्मल तौर पर एक रॉ में होता है, कोई एंगल नहीं बन रहा होता,
तो रोशनी आ रही होती है। तो दरहकीकत ये उसी की रोशनी आती है। अब तक जो चीज़ें साइंस ने प्रूव की है उसके मुताबिक ऐसा होता है कि जब ये एक रॉ में आते हैं तो समंदर की न सिर्फ लहरों को वो अपनी ग्रेविटी की वजह से, अपनी कशिश की वजह से खींचता है, बल्कि खींचने के साथ साथ उसमें मदोजन यानी कि उसमें उतार चढ़ाव भी पैदा होता है और समंदर जोश में होता है। तो दरहकीकत उसकी वजह एक ग्रेविटी होती है। अब वो ग्रेविटी का असर क्या इंसानों पर होता है या जानवरों पर होता है? साइंसदानों ने इस हवाले से पूरी तहकीक की कि क्या कहीं पर ऐसा मज़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका असर सबसे पहले ज़्यादा देखा जाता है समंदर के अंदर। तो साइंसदानों ने इस हवाले से बड़ी ही तहकीक की और तहकीक करके ये जानने की कोशिश की कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है, क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है। इस हवाले से हम आपको कई मिसालें देंगे और कई चीज़ें हम आपको बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये मुमकिन हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब इस हवाले से जो सबसे पहली तहकीक की गई वो अमेरिका के अंदर की गई और ये बात जानने की कोशिश की गई कि क्या समंदर के अंदर इसका कोई असर मौजूद होता है या नहीं होता है। वहाँ पर एक छोटी सी मछली को देखा गया और इस जो एक बड़ी ऑब्जर्व चीज़ की गई वो एक छोटी सी मछली है जिसका नाम है गोभी। और वो गोभी एक छोटी सी मछली होती है। ये दरहकीकत मीठे पानी के अंदर पैदा होती है, यानी कि ये जो अंडे देती है ये मीठे पानी के अंदर देती है, लेकिन ये बिल्कुल डेल्टा पर मौजूद होती है, यानी कि वो जगह पे जहाँ पर समंदर और मीठा पानी आपस में मिलता है, यानी कि दरिया का पानी या झील का पानी जहाँ पर मिलता है ये उस जगह पर पाई जाती है। होता ही है कि जिस वक्त समंदर अपने उरूज पर होता है और जब ये चांद अपने इसको ज़्यादा कशिश कर रहा होता है तो ये उसकी वजह से जब लहरें ऊपर होती है तो ये फ्रेश वाटर से निकलकर जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ये फ्रेश वाटर से निकलकर समंदर में चली जाती है। जब ये समंदर के अंदर चली जाती है तो ये बड़ी होना शुरू होती है। वहीं पर जब बड़ी हो जाती है फिर होता यह है कि अगली बार जब चांद की रोशनी ज़्यादा होती है 1 महीने बाद, उस वक्त तक इनका साइज़ बड़ा हो गया होता है और उसकी रोशनी बढ़ गई होती है तो ये बिल्कुल सतह आब पर आ जाती है। जब ये अपने सतह आब पर आ जाती है तो इसके पेट पर पंख लगे हुए होते हैं। वो पंख एकदम से फूल जाते हैं, इसकी हैयत तब्दील होना शुरू हो जाती है और वो तेज़ी के साथ एयर को और पानी को सक करना शुरू करते हैं उनकी, और वो कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके से ट्रैवल कर सकें, इतनी तेज़ी के साथ सफ़र कर सकें कि वो दोबारा से फ्रेश वाटर में यानी कि मीठे पानी में जा सकें। तमाम मछलियाँ ये काम नहीं कर पाती, लेकिन उस पर से बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कामयाब हो जाती हैं और दोबारा मीठे पानी में चली जाती हैं और फिर वहाँ पर अंडे देती हैं। ये एक प्रोसेस है और इसकी न सिर्फ फोटोग्राफी की गई बल्कि देखा भी गया। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि अब तक जो इंसान के जो चांद के हवाले से जो तहकीक की गई उसमें क्या इंसान वाकई में जानवर की शक्ल इख्तियार या कोई भी जानवर कोई और शक्ल इख्तियार कर सकता है, उसकी जो एक मिसाल अब तक सामने आई है वो इसी गोभी मछली से आई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं है। ये तो बात हो गई समंदर की। उसके बाद आइए हम आते हैं जानवरों पर, और जानवरों जो ज़मीन पर मौजूद मैमल्स हैं या कोई और जानवर है जो ज़मीन पर मौजूद हो जो समंदर के अंदर मौजूद ना हो, क्या उसमें भी इस तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। तो ये देखा गया कि जनाब अगर हम ये कहते हैं कि ये जिसके मुतालिक मशहूर है वॉरवुल्फ के मुतालिक इंसानी भेड़िया, ये उस वक्त सूरत शक्ल इख्तियार करता है कि जब चाँद की रोशनी अपने उरूज पर हो। तो देखा यह गया है कि शिकार करता है ये, अगर ये कहानियाँ अगर अफसानवी कहानियों को देखा जाए तो देखा यह गया कि जब उन जंगलों में ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया और ख़ास तौर पर जो मैमोलॉजी जर्नल उसका शाया होता है उसमें सन 2020 के अंदर बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें ये बात कही गई कि होता यह है कि जब रोशनी चांद की बढ़ जाती है तो उस वक्त न सिर्फ शिकार बल्कि शिकारी भी मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी के अंदर जहाँ शिकारी होता है उसे रोशनी के अंदर बहुत सारे ऐसे जानवर नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो उसे तारीकी के अंदर नज़र नहीं आते। लेकिन जब इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है तो दरहकीकत जो शिकार होने वाला होता है वो अपने बचने का भी रास्ता निकाल लेता है। लेकिन क्या इन तमाम रोशनियों से किसी भी जगह पर ऐसा असर हुआ कि उस जानवर की हैयत तब्दील हो गई हो? तो उसकी इंटेंसिटी साइंटिफिक रूल से इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है कि वो किसी की हैयत को तब्दील कर सके। तो फिर क्या ऐसा हुआ या ऐसा देखा गया या ऐसे मामलात हुए या नहीं हुए? मैं अब तक बता रहा हूँ आपको, अब तक की जो तहकीकात
हुई है उसके मुताबिक तारीख़ में भी जितने हवाले दिए जाते हैं उसमें लोगों ने भेड़िए को तो देखा है, लेकिन इस अमल को किसी ने भी नहीं देखा कि इंसान भेड़िया बनाओ या भेड़िया इंसान बनाओ। अलबत्ता अफवाहें हमेशा ज़रूर गर्दिश करती रही। बज़ा औक़ात ऐसा भी हुआ है इंसान में कि कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी डिज़ीज़ पैदा हुई हैं कि जिससे इंसान में तब्दीली रोनुमा हुई हो, लेकिन वो तब्दीली इस तरह की नहीं होती है कि रात के वक्त वो एकदम से भेड़िया बन गया और भेड़िया बनने के बाद दिन हुआ तो वो एकदम से इंसान बन गया। जैसे मैं कुछ आपको मिसालें देता हूँ और वो मिसालें मैं देता हूँ। एक मिसाल दी जाती है ख़ास तौर पर एक चीज़ कहलाती है जिसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है? हाइपरट्राइकोसिस ये होता है कि इंसान को के गुदूद, जिस्म में मौजूद जो ग्लैंड्स, जो गुदूद होते हैं, वो एकदम से तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और उसके जिस्म पर बहुत सारे बाल आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े बाल आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह बिल्कुल उसकी शक्ल जो है वो बंदर की तरह हो जाए और वो बाल उसके बहुत ज़्यादा आ जाएं। लेकिन ये बालों का आने का सिलसिला ऐसा नहीं होता कि उसकी शक्ल रात में उस जानवर की तरह लगेगी और दिन में इंसानों की तरह लगेगी। ये एक मसला है, इंसान के अंदर ये बीमारी हो जाती है और कहा जाता है कि तकरीबन 5 से 10 करोड़ के करीब जो लोग होते हैं उसमें से किसी एक को ये बीमारी हो जाती है कि उसके चेहरे पर हर जगह बहुत सारे बाल उग जाते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं होता कि इंसान जो है वो जानवर में तब्दील हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी बीमारी कहलाती है जिसे आमतौर पर देखा होगा, रेबीज़ कहा जाता है। रेबीज़ में ये होता है कि अगर जैसे एक रेबीज़ की एक बड़ी आम मिसाल जो दी जाती है वो ये होता है कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले तो उसके अंदर क्या ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो कुत्तों की तरह भौंकने लग जाए। क्या उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा, उसके अंदर जरासीम उसके अंदर उस तरीके से चले जाते हैं, या उसका सलावा उसके जो उसका थूक होता है वो इस तरीके से चला जाता है कि वो खून में शामिल हो जाता है, वो उसके दिमाग में शामिल हो जाता है और वो उस तरह की हरकतें करने लगता है कि इस तरह कुत्ता भौंक रहा हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान के अंदर ऐसी चीज़ आ जाए या भेड़िया उसको इस तरीके से काटे कि उसके बाद उसके अंदर वो भेड़िए की चीज़ें आ जाएँ? अच्छा, इस तरह के इम्पैक्ट्स बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन इन इम्पैक्ट्स में भी ये नहीं देखा गया कि किसी ख़ास वक्त के अंदर वो भेड़िया की आवाज़ निकाले या कुत्ते की आवाज़ निकाले। ऐसा नहीं होता कि वो एक सीरीज़ प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि हुआ और होने के बाद रुक गया। एक आखिरी चीज़ जिसे कहा जाता है वो है वहम। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो उनको जिन आ गया, सही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इस तरह के आपने देखे होंगे कि वो क्या जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं। इस तरीके से कोई शख्स जहनी बीमारी का शिकार हो सकता है कि जैसे ही रात हुई और उसको ऐसे लगा कि वो भेड़िया बन गया और लोगों को भेड़िया खाने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदर वो भेड़िए की सलाहियत नहीं आ सकती कि उसके दांत एकदम बड़े हो गए हों, उसके नाखून एकदम बड़े हो गए हों और जैसे ही सुबह हो तो इस तरह का प्रोसेस वो वापस रिटर्न की तरफ आ जाए। इस पूरी बहस का मकसद या मतलब क्या है? अगर हम साइंटिफिकली देखें, तारीख़ के हवालों की मैंने मिसाल दी, तो आज तक इस अमल को किसी ने भी नहीं देखा कि इंसान भेड़िए की शक्ल इख्तियार करता हो, और ऐसा किसी ने भी नहीं देखा। दूसरा पहलू इसका ये कि क्या चांद का इतना असर हो सकता है कि कोई इंसान शक्ल व सूरत अपनी तब्दील कर सकता हो और फौरी तौर पे जेनेटिकली तब्दील हो सकता हो? तो ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आया। नंबर 3, जो तीसरी बात अब तक की जो साबित हुई है वो मुख्तलिफ बीमारियां तो ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वो लिमिटेड बीमारियां हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान किसी जानवरों को खाना, इंसानों को खाना शुरू कर दे और वो बाकायदा उस तरह की सूरत इख्तियार कर ले। साइंटिस्ट जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये अफसानवी कहानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं कि किसी ख़ास टाइम पर कोई भी चीज़ कोई अपनी शक्ल को तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। अमूमी तौर पर जो शिकार होते हैं या शिकारी जो होते हैं वो अपनी चीज़ जो अपने शिकारी से बचने के लिए अपनी सूरत को, अपनी पोजीशन को, अपने कलर को तब्दील करता है। जैसे गिरगिट है, वो अपनी चीज़ों को तब्दील कर देता है जब वो देखता है कि वो किस जगह पर जा रहा है, और अगर कोई शिकारी है तो उसके मुताबिक वो उस जगह के मुताबिक अपने कलर्स को चेंज करना शुरू कर देता है, लेकिन और अपने सर्वाइवल के लिए करता है। उसका मतलब वो शिकारी नहीं होता है। ये एक अलग बात है कि वो उससे क्या हासिल करता है या क्या नहीं करता। इस पूरी बहस का मतलब यह है कि ये भूल भलैयाँ जैसी फिल्में हों या दीगर बातें हों, इसका साइंटिफिकली या तारीख़ में कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।